यानी हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है ये समझने से पहले आपको कई शब्दों की जानकारी रख लेना आवश्यक है। वो कौन कौन से शब्द हैं, जैसे देखिए इस फ्लावर में आने वाले सभी पार्ट का नाम आपको जानना है। इसके अलावा फ्लोरल पार्ट के अलावा आपको ये जानना है कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इमैस्कुलेशन क्या होता है, बैगिंग टेक्निक क्या है, टैगिंग टेक्निक क्या है। अगर इन शब्दों की जानकारी आपको नहीं रहेगी तो आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं जेएच सर क्लासेस। दोस्तों पिछले वीडियो तक हमने ये क्लियर कर दिया था कि डोमेस्टिकेशन क्या है और डोमेस्टिकेशन कितने तरह का होता है। इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे स्टेप इन डोमेस्टिकेशन। आप वीडियो का पार्ट 2 देख रहे हैं, अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए या फिर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। जब आप पार्ट 1 देखे रहेंगे तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ये वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेप इन डोमेस्टिकेशन। तो क्या होता है स्टेप इन डोमेस्टिकेशन और कितने तरह का होता है, यानी कि वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा डोमेस्टिकेशन किया जाता है, ये सारा हम विस्तार से आपको बताएंगे और पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। साथ ही साथ आपको एग्जाम में कैसे लिखना है हेडिंग डाल करके ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। दोस्तों एग्जाम में जब आप डोमेस्टिकेशन क्या है और कितने तरह का ये दिखा दीजिएगा तो फिर इसके बाद आपको हेडिंग डाल देना रहेगा स्टेप इन डोमेस्टिकेशन, यानी कि वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा डोमेस्टिकेशन किया जाता है। तो डोमेस्टिकेशन किए जाने में जो सबसे पहली प्रक्रिया है उसका नाम है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन कितने तरह का होता है, ये सारा डिटेल आपको इस हेडिंग के माध्यम से देना होगा। तो सिलेक्शन कितने तरह का होता है ये दिखाने से पहले आपको ये बता देना होगा कि सिलेक्शन होता क्या है। तो सिलेक्शन देखिए क्या है, चुनाव यानी कि चुनना या सेलेक्ट करना, ये इतना कॉमन तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर प्लांट सिलेक्शन में क्या करना है, जैसे बहुत सारे पौधे हैं यानी पौधों की पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ विशेष प्रकार के पौधों को चुन लेना प्लांट सिलेक्शन या सिलेक्शन कहलाता है। हालांकि इतना ही लिखने से तो काम चल नहीं जाएगा, आपको 500 शब्दों में या 200 शब्दों में दिखाना होता है। तो सबसे पहले आप ये पहली लाइन जरूर लिखेंगे कि पौधों की पॉपुलेशन में से, यानी कि बहुत सारे पौधों में से कुछ विशेष प्रकार के पौधों को चुन लेना ही क्या है, सिलेक्शन है। देखिए पहली ही लाइन में आप लिखेंगे द टर्म सिलेक्शन इज नोन बाई, यानी टर्म सिलेक्शन को जानते हैं, नोन का मतलब जानते हैं, टर्म मीन्स शब्द, यानी जो शब्द सिलेक्शन शब्द है उसे जानते हैं। कैसे जानते हैं, डिफरेंशिएशन बिटवीन पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन के बीच में डिफरेंशिएशन कर देना, बहुत बड़ी संख्या के बीच में डिफरेंशिएशन कर देना, अलगाव कर देना, एंड ऑब्टेन स्पेसिफिक वैरायटी, और विशेष प्रकार की प्रजाति को, स्पेसिफिक का मतलब विशेष प्रकार की, और वैरायटी या इंडिविजुअल, विशेष प्रकार के इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेना क्या कहलाएगा, सिलेक्शन। एक बार फिर से देख लीजिए, द टर्म सिलेक्शन इज नोन बाई, यानी जो शब्द सिलेक्शन है उसे नोन का मतलब जानते हैं, बाई डिफरेंशिएशन का मतलब अलग कर देना, बिटवीन पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन के बीच से, एंड ऑब्टेन स्पेसिफिक इंडिविजुअल, और प्राप्त कर लेना, ऑब्टेन मीन्स प्राप्त कर लेना, स्पेसिफिक इंडिविजुअल यानी विशेष प्रकार के इंडिविजुअल को। तो सीधी सी बात है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से कुछ विशेष प्रकार के इंडिविजुअल यानी पौधों को चुन लेना ही क्या है, सिलेक्शन है। फिर नीचे आप लिख देंगे जेनरली द कल्टीवेशन प्रोसेस बाय ईयर टू ईयर, यानी जो कल्टीवेशन की प्रोसेस होती है वो ईयर टू ईयर होती है, यानी कि हर साल होती है। कल्टीवेशन खेती क्या है, किसी भी पौधे की हर साल की जा सकती है, बट लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीटेड इन मेनी ईयर मेनी जनरेशन, यानी कि जो सिलेक्शन की प्रोसेस होती है वो हर साल कंप्लीट नहीं होती है, ये प्रोसेस कंप्लीट होती है कई वर्षों में। अब कितने वर्षों में होती है ये डिटेल मैं अभी आपको नीचे देने चल रहा हूं। इसके बाद आप लिख देंगे देयर आर सिलेक्शन प्रोसेस
आर मेनली टू टाइप, यानी जो सिलेक्शन की प्रोसेस होती है वो मेनली कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। तो सिलेक्शन की जो पहली प्रक्रिया है उसका नाम है मास सिलेक्शन और दूसरी प्रक्रिया का नाम है प्योर लाइन सिलेक्शन। यानी सिलेक्शन 2 तरह से होता है, पहला मास सिलेक्शन और दूसरा प्योर लाइन सिलेक्शन। मास सिलेक्शन क्या होता है और प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है, ये समझने से पहले आपको 2 शब्दों की जानकारी होना अति आवश्यक है। वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? देखिए, जो पहला शब्द इसमें है वो है फिनोटाइपिक और दूसरा शब्द है जीनोटाइपिक। फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक क्या होता है, ये अगर आप समझ पाएंगे तभी आप मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन समझ पाएंगे। तो देखिए, जो फिनोटाइप होता है, जब हम किसी पौधे को उसके बाह्य कैरेक्टर के द्वारा देखते हैं, उसके बाहरी लक्षण से देखते हैं, तो उसको फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे कोई पौधा लंबा है, कोई पौधा छोटा है, किसी फ्लावर का कलर पिंक है, किसी का व्हाइट है, इसे हम बाहर से देख करके पता कर रहे हैं, तो यह क्या है? फिनोटाइप है। इसको क्या कहेंगे? फिनोटाइप है। लेकिन उसके अंदर जीन की क्या व्यवस्था है, उसके अंदर जीन कौन सा है? ऐसा भी हो सकता है कोई पौधा है, कोई फ्लावर है, उसके अंदर 2 तरह के जीन है, यानी कि पिंक के भी जीन है और व्हाइट के भी जीन है, लेकिन वो फ्लावर पिंक ही दिख रहा है, उसके अंदर जीन व्हाइट के भी हैं। तो देखने पर तो आपको पिंक लग रहा है, लेकिन उसके अंदर जीन व्हाइट कलर के भी हैं। तो वो जीनोटाइपिकली 2 तरह का उसमें जीन है, लेकिन फिनोटाइप आप देखेंगे तो सिर्फ वह पिंक ही है। अगर आप और क्लियर जानना चाहते हैं तो इधर देखें। आप जब मेंडल का नियम पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर में या किसी क्लास में पढ़ रहे थे मेंडल का नियम, तो वहां पर आपने देखा था कि एक लंबे पौधे को लिया गया था मटर का और एक बौने पौधे को लेकर के दोनों के बीच जब क्रॉस करवाया गया था, तो जो पहली पीढ़ी में पौधे आते थे F1 जनरेशन में, वो सारे के सारे पौधे लंबे हुआ करते थे। इसी बात को देखिए मैंने यहाँ पर दिखाया है। ये देखिए लंबे पौधे यानी कैपिटल टी से डिनोट किया गया है और यहाँ पर देखिए स्मॉल टी से बौने पौधे को डिनोट किया गया है, दिखाया गया है। जब इनके बीच क्रॉस होता है तो अगली जनरेशन के सारे पौधे हाइब्रिड होते हैं और लंबे होते हैं। अब देखिए, यह भी पौधा लंबा है, एक लंबा लिया गया था एक छोटा, तो यह भी पौधा लंबा, और F1 पीढ़ी में जो ये पौधा आया यह भी लंबा है, लेकिन ये देखने में तो दोनों लंबे हैं, यानी फिनोटाइप अगर आप देखें तो दोनों पौधे लंबे लंबे हैं। लेकिन अगर आप जीनोटाइप देखेंगे, देखिए इसके अंदर का जीन अलग है और इसके अंदर का जीन अलग है। इसके अंदर देखिए कैपिटल टी है और इसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इन्हें फिनोटाइपिकली देखें तो यह भी लंबा, यह भी लंबा, लेकिन अगर आप जीनोटाइपिकली देखेंगे तो इसके अंदर का जीन अलग है और इसके अंदर का जीन अलग है। तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे कि किसी भी प्राणी को आप बाहर से जो देखते हैं वो फिनोटाइप, उसके अंदर जीन की क्या व्यवस्था है अगर आप उसे देखते हैं तो जीनोटाइप। अब ये 2 शब्द आप समझ गए होंगे, तो आइए अब हम आपको बताते हैं मास सिलेक्शन क्या होता है। मास सिलेक्शन में बहुत सारे पौधों को एक ही साथ सेलेक्ट कर लिया जाता है और बार बार ये सिलेक्शन करते करते जब आप 11 से 12 जनरेशन तक सिलेक्शन करते हैं पौधे के बाह्य लक्षण को देखते हुए, तो 10 यानी कि 11 और 12 जनरेशन के बाद एक अच्छी वैरायटी प्राप्त हो जाती है। इसमें लिखना क्या है ये देख लीजिए। इट इज मोस्ट कॉमन एंड एंशिएंट मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। यह मोस्ट कॉमन यानी कि बहुत ही कॉमन है, एंड एंशिएंट मेथड और बहुत ही पुरानी मेथड है, पुराना तरीका है ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट यानी क्रॉप के इम्प्रूवमेंट का, क्रॉप के विकास कराने का बहुत ही पुराना तरीका है, जिसका नाम क्या है? मास सिलेक्शन। फिर आपको क्या लिखना है? इन मास सिलेक्शन डिजायरेबल प्लांट आर सेलेक्टेड। मास सिलेक्शन में आप डिजायरेबल प्लांट को सेलेक्ट करते हैं। डिजायरेबल का मतलब इच्छित प्लांट, जो आपको अच्छा लगे, जिसकी फसल अच्छी हो, जिसके फ्रूट अच्छे हों, या जिसकी जो भी प्रोडक्ट उसका यूज होता है अगर वो अच्छा है तो आपके डिजायरेबल हुआ। डिजायरेबल प्लांट को सेलेक्ट करते हैं, यानी आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिनोटाइपिक कैरेक्टर। देखिए इसमें आप अभी मैंने बताया फिनोटाइपिक यानी बाहर के लक्षणों को देखते हुए इसमें आप डिजायरेबल पौधों को यानी डिजायरेबल इच्छित पौधों को क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। डिजायरेबल का मतलब आपकी इच्छा के अनुसार। एंड देन सीड्स आर कलेक्टेड, और सेलेक्ट करने के बाद उसके सीड को आप क्या करते हैं?
कलेक्ट कर लेते हैं। एंड प्रोजेनीज आर ग्रोन इन मास, और जब उस सीड को आप बोएंगे तो मास में यानी बहुत बड़ी संख्या में प्रोजेनी ग्रो करेगी। इसके बाद फिर क्या लिखना है, द प्रोजेनी आर नॉट इंडिविजुअली सेलेक्टेड। अब जो प्रोजेनी होगी उसको इंडिविजुअली एक एक सिलेक्ट नहीं करना है, बट सेलेक्टेड इन लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में सिलेक्ट कर लेना है। तो इसे आप लिख देंगे, द प्रोजेनी आर नॉट सेलेक्टेड इंडिविजुअली। इंडिविजुअली का मतलब एक एक करके नहीं सिलेक्ट करना है, पहले नॉट लिखा है। सेलेक्टेड बट सेलेक्टेड इन लार्ज नंबर, लेकिन इसे लार्ज नंबर में कई संख्या में इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फिर है, आफ्टर ए नंबर ऑफ अबाउट 11 to 12 जनरेशन इम्प्रूव्ड डोमेस्टिकेटेड सीड प्रोड्यूस, यानी कि 11 से 12 जनरेशन के बाद इम्प्रूव्ड यानी कि अच्छी वैरायटी का डोमेस्टिकेटेड यानी कि कल्चरेबल सीड प्रोड्यूस यानी कि सीड प्रोड्यूस हो जाते हैं। देखिए अभी मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ एक लाइन में। देखिए क्या करना है, बहुत सारे पौधे थे, पॉपुलेशन, बहुत सारे पौधे, आप इसको फिनोटाइपिकली यानी कि देख करके बाह्य लक्षण को देख करके आप इसमें से कुछ विशेष पौधों को सेलेक्ट कर लिए, और विशेष पौधों को सेलेक्ट करके उसका सीड कलेक्ट कर लिया यानी कि बीज। और जब इस बीज को आप कलेक्ट कर लिए तो फिर इसके बाद आप इसे क्या करेंगे, बो देंगे, यानी कि इसे फिर उगाएंगे, और उगाने के बाद फिर जो है कुछ वैरायटी प्राप्त होगी यानी कुछ पौधे अच्छे प्राप्त होंगे, फिर उसको सीड कलेक्ट करेंगे, फिर उसमें से अच्छे पौधों को सिलेक्ट करके फिर बोएंगे। ऐसे करते करते बार बार अच्छे पौधों को सिलेक्ट करना, बोना, सिलेक्ट करना, बोना, ऐसे अगर बार बार ये काम आप करते रहेंगे तो 11 से 12 जनरेशन के बाद एक अच्छी वैरायटी प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी कि एक अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा मास सिलेक्शन। अब देखिए प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या है, यही जो आप फिनोटाइपिकली सिलेक्ट कर रहे थे यही आपको जीनोटाइपिकली सिलेक्ट करना है जीन के हिसाब से। तो देखिए प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या लिखेंगे, हेडिंग आप डाल देंगे प्योर लाइन सिलेक्शन। पहले तो आप हेडिंग डाले थे सिलेक्शन, तो दिखा दिए सिलेक्शन क्या होता है, कितने तरह का होता है। तो 2 तरह का होता है, उसमें सबसे पहले आपने दिखा दिया मास सिलेक्शन। अब फिर दूसरी हेडिंग आप डालेंगे प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन में आपको लिखना है, इन द प्योर लाइन सिलेक्शन द डिजायरेबल प्लांट सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जीनोटाइपिकली। देखिए प्लांट को सेलेक्ट करना है भाई जीनोटाइपिकली, उनके जीन को देखते हुए, यानी देखिए यह भी लंबा पौधा है, यह भी लंबा पौधा है। अगर आप फिनोटाइपिकली सिलेक्ट करेंगे तो दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जीनोटाइपिकली आप सिलेक्ट करेंगे तो किसी दोनों में से एक को सिलेक्ट करेंगे। एक की जीन की व्यवस्था अलग है और दूसरे के जीन की व्यवस्था अलग है। तो यहाँ पर आप पौधों को जीनोटाइपिकली सिलेक्ट करेंगे, जीनोटाइपिकली मिक्स्ड कैरेक्टर। इसके बाद फिर आपको लिख देना है, दे आर सेल्फ पॉलिनेटेड ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट जनरेशन, यानी कि फिर सेल्फ पॉलिनेशन होने देना है सब्सिक्वेंट जनरेशन का, यानी कि आगे आने वाली जनरेशन में। फिर इसके बाद देखिए क्या लिखना है, एंड डिजायरेबल स्पीसीज ऑब्टेन बाय द इम्प्रूव्ड जेनेटिकल कैरेक्टर। फिर इसके बाद ऐसा करने से, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होने से, स्वपरागण होने से एक डिजायरेबल स्पीसीज यानी कि इच्छित, आपके इच्छा अनुसार स्पीसीज ऑब्टेन का मतलब प्राप्त हो जाएगी बाय इम्प्रूव्ड जेनेटिकल कैरेक्टर, जिसके अंदर इम्प्रूव्ड जेनेटिकल कैरेक्टर रहेगा, यानी कि अच्छा जेनेटिक लक्षण रहेगा। फिर आपको लिख देना है, आफ्टर 10 to 11 जनरेशन प्योर लाइन सिलेक्शन कंप्लीटेड। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या करना है, आपको एक पौधे को जीनोटाइपिकली सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद उसमें बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होने देना है। और ऐसा करते करते 10 से 11 पीढ़ी के बाद, 10 से 11 जनरेशन के बाद इस माध्यम से भी इम्प्रूव्ड जेनेटिकल कैरेक्टर की वैरायटी प्राप्त हो जाएगी, जिसके अंदर इम्प्रूव्ड यानी कि विकसित तरह के जेनेटिकल कैरेक्टर यानी कि जेनेटिक लक्षण रहेंगे। तो इस तरह से आपने देख लिया पहला सिलेक्शन, ये पहला स्टेप है जिसका नाम क्या है, सिलेक्शन। इसके अंदर 2 तरह का सिलेक्शन था, मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन। इसके बाद स्टेप इन डोमेस्टिकेशन में जो दूसरी हेडिंग आती है, हाइब्रिडाइजेशन। तो दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा प्लांट का इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाता है, यानी कि प्लांट का डोमेस्टिकेशन कैसे किया जाता है, ये समझने से पहले, यानी हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है ये समझने से पहले आपको कई शब्दों की जानकारी रख लेना आवश्यक है। वो कौन
कौन कौन से शब्द हैं, जैसे देखिए इस फ्लावर में आने वाले सभी पार्ट का नाम आपको जानना है। इसके अलावा फ्लोरल पार्ट के अलावा आपको ये जानना है कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इमैस्कुलेशन क्या होता है, बैगिंग टेक्निक क्या है, टैगिंग टेक्निक क्या है। अगर इन शब्दों की जानकारी आपको नहीं रहेगी तो आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझ पाएंगे। तो आइए सभी शब्दों को मैं एक एक करके आपको थोड़ी थोड़ी समय में बता दे रहा हूं। आप पेन और डायरी लिए रहिए, जिन शब्दों को आपको लगे कि मैं अभी भूल जाऊंगा उसे आप तुरंत नोट कर लीजिएगा, वरना फिर बाद में आप वीडियो में खोजेंगे कि ये वाली बात कहाँ पर बताए हैं, तो आपको वीडियो इधर उधर करके भगाने में फिर समय लगेगा। तो इसलिए आप एक पेज पर नोट करते जाएंगे तो आपको और आसानी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इस फ्लावर की कितने पार्ट हैं और किस पार्ट का नाम क्या होता है। तो देखिए मुख्य रूप से फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं। जो बाहर का ये ग्रीन कलर का दिखता है इसको कैलिक्स कहते हैं, और इसके अंदर जो फ्लावर का मेन भाग जो आपको दिखता है बाहर से फ्लावर, वो देखिए इसका करोला होता है। तो कैलिक्स करोला का रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं होता है, कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बाद फिर देखिए जो ये पार्ट है बीच में ओवरी यानी कि गाइनोसियम है, और ये देखिए एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम को देखिए कहते हैं पुमंग, यानी कि यह फ्लावर का मेल भाग होता है, और गाइनोसियम का मतलब जायांग। जो देखिए बीच में स्ट्रक्चर है ये क्या है, जायांग है, जिसको गाइनोसियम कहते हैं इंग्लिश में, और ये पौधे का क्या है, फीमेल पार्ट है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल पार्ट से ही मतलब होता है। तो ये जो देखिए स्ट्रक्चर, इसका नाम एंथर होता है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन होता है, और ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है गाइनोसियम के सबसे ऊपर की स्ट्रक्चर घुंडी नुमा, इसको कहते हैं स्टिग्मा। अब सुन लीजिए पहले, सबसे पहले पॉलिनेशन क्या होता है। फ्लावर के सभी पार्ट आप समझ गए हैं, इसका नाम कैलिक्स है, इसका नाम करोला है, इसका नाम एंड्रोसियम है, इसका नाम गाइनोसियम है। अब आपको कैलिक्स और करोला से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, मतलब आपको सिर्फ किससे है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम से। तो इतना यहाँ पर जानते रहे कि एंड्रोसियम मेल पार्ट होता है और गाइनोसियम फीमेल पार्ट होता है। अब सुनिए, ये जो पार्ट एंथर है, एंथर के अंदर से पॉलन ग्रेन निकल करके स्टिग्मा पर चले जाना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। मेरी बात फिर से सुन लीजिए, एंथर के अंदर से पॉलन ग्रेन निकला और स्टिग्मा पर चला गया, यही कहलाता है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन भी 2 तरह का है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि स्वपरागण और परपरागण। अब देखिए स्वपरागण क्या होता है। अगर ये देखिए फ्लावर दूसरे पौधे पर लगे हैं, ये एक दूसरे पौधे पर लगा है, यह एक दूसरे पौधे पर लगा है, तो अगर इस एंथर से यानी इस मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन निकल करके अगर इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गया तो सेल्फ पॉलिनेशन है, यानी कि जिस फ्लावर का पॉलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गया तो सेल्फ पॉलिनेशन। अगर इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन, इस एंथर का पॉलन ग्रेन निकल करके अगर इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर गया तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो 2 शब्द आप समझ गए, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। एक तीसरा शब्द आपको ये जानना है कि इमैस्कुलेशन क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, जब आप हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं यानी कि पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, इस पौधे से, इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकाल करके इसके स्टिग्मा पर रखते हैं, तो आपको एक डर बना रहता है कि हम तो इस एंथर से पॉलन ग्रेन निकाल करके रखे हैं, हो न हो ऐसा हो कि इस एंथर का भी पॉलन ग्रेन निकल करके इस पे जा सके। आप ये वाला काम किए, ये खुद से हो गया, तो आपके हाइब्रिडाइजेशन कराने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो जाएगा कुछ भी निश्चित नहीं है, क्योंकि आप इसका पॉलन ग्रेन रखे थे और इसका पॉलन ग्रेन खुद से चला गया, तो क्या मतलब निकला, कुछ भी निष्कर्ष नहीं हुआ। तो इस वजह से आप क्या करते हैं कि ये जो इसका स्टैमेन है इसको आप काट करके निकाल देते हैं, तो यही स्टैमेन काट करके निकाल देना ही इमैस्कुलेशन कहलाता है। दूसरा एक और बात आपको जानना है, बैगिंग क्या होता है। तो जब आप इसका स्टैमेन काट करके निकाल देते हैं तो भी डर बना है कि आप इसका रखे हैं, इस फ्लावर का आप पॉलन ग्रेन रखे हैं, हो सकता है कोई कीट पतंग आकर के किसी दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन ला करके इसके स्टिग्मा पर रख दे, तो यह भी डर खत्म हो जाए। इसके लिए आप इस पे प्लास्टिक का या किसी प्लास्टिक का इस पे आप एक बैग लगा देते हैं, यानी प्लास्टिक से
इसको बांध देते हैं पूरे फ्लोरल पार्ट को। यानी कि जब आप इसका पॉलन ग्रेन निकाल कर रख दिए, इसके बाद तुरंत इसको बांध दिए, तो यही बांधने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बैगिंग कहलाती है। अगर भूल रहे हो तो जरूर लिखिए। इसके बाद फिर देखिए क्या है, एक शब्द आता है टैगिंग। बैगिंग के बाद एक शब्द आता है टैगिंग। टैगिंग क्या है? तो आप जिस फ्लावर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं यानी क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं, उसको आपको कोई निशान लगा देना उस पौधे में, यानी कि उस फ्लावर में कोई इस पे आपको स्टिकर चिपका देना है या कोई धागा बांध देना या किसी तरह से कोई निशान लगा देना है, ये आपको पता चल सके कि हमने इसी फ्लावर में पॉलिनेशन करवाया था। तो यही इसका निशान लगा देना ही क्या कहलाता है? टैगिंग कहलाता है। अब सुन लीजिए F1 और F2 जनरेशन क्या होती है। तो आप पॉलिनेशन करवाए, तो ये पॉलिनेशन के बाद यहाँ स्टिग्मा पर परागकण आ गया और यह पॉलन ग्रेन यानी परागकण जो है जाकर के इस ओवम से फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होने के बाद जो है जब सीड बनेगा, तो सीड को जब आप बोएंगे तो जो पौधा उगेगा वो F1 जनरेशन का होगा। किसका होगा? F1 जनरेशन का। जब इस पौधे पर सीड लगेंगे, सुनिए, F1 जनरेशन के पौधे पर जब सीड लगेंगे, उस सीड को बोने से जो पौधा उगेगा वह होगा F2 जनरेशन। तो ये इतना आप अगर जानकारी रखते हैं तो पक्का आपको मैं हाइब्रिडाइजेशन समझा दूंगा। तो अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, इसमें आपको लिखना कैसे है। अभी देखिए जब आप फर्स्ट ईयर में मेंडल का नियम पढ़ रहे थे, उसमें पहला नियम जो था लॉ ऑफ डोमिनेंट, उसमें आपने देखा था कि एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे के बीच जब क्रॉस करवाया गया था, तो देखिए ये जेनेटिकली क्या है, दोनों पौधे डिसिमिलर हैं। एक के अंदर लंबे पौधे का जीन है और दूसरे के अंदर छोटे पौधे का जीन है। यानी कि एक के अंदर जो जीन है वो लंबाई का है और दूसरे के अंदर जो जीन है वो ड्वार्फ का है, यानी कि बौने का जीन है। तो जेनेटिकली डिसिमिलर पौधों के बीच अगर क्रॉस करवाया जाता है तो जो प्रोसेस है क्रॉस करवाने की, ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। और इन क्रॉस कराने के दौरान जो अगली पीढ़ी में पौधे होंगे वो हाइब्रिड कहलाते हैं। तो यही बात आपको इसमें लिख देना है। अब देखिए क्या लिखना है, हाइब्रिडाइजेशन आप हेडिंग डाल देंगे और उसमें लिख देंगे द हाइब्रिडाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट। जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट के बीच क्रॉस करवा देना ही क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सीधी सी परिभाषा है, आप इसे याद रख सकते हैं, जब भी कहीं आवश्यकता पड़े तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको विस्तार से क्या बताना है, इन द प्लांट यानी कि पौधों में क्रॉसिंग इज डन बाय द प्लेसिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। जो क्रॉसिंग डन मतलब होती है, बाय प्लेसिंग का मतलब रखने से, प्लेसिंग मतलब क्या होता है? रखना। रखने से क्या रखने से? पॉलन ग्रेन रखने से। अभी आप देखिए यहाँ से पॉलन ग्रेन उठा करके इस पे रख रहे थे, तो उसी बात को कहा जा रहा है प्लेसिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल जीनोटाइप। यानी कि मेल पेरेंट क्या है? मेल जीनोटाइप टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल जीनोटाइप। ये देखिए यहाँ से आप रख रहे हैं पॉलन ग्रेन, तो ये क्या है? मेल जीनोटाइप है, और इस पे रख रहे हैं तो ये क्या है? फीमेल जीनोटाइप है। तो यही कहा जा रहा है कि जो क्रॉसिंग होती है यानी कि क्रॉस करवाना होता है, वो आप क्या करते हैं, इस जो एंथर के अंदर से पॉलन ग्रेन को उठा करके स्टिग्मा पर रखते हैं दूसरे फ्लावर के। तो यही क्या कहलाता है? क्रॉसिंग या क्रॉस कराना। अब देखिए इसके बाद आपको क्या लिखना है, इट इज इसेंशियल टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन में सेल्फ पॉलिनेशन को क्या किया जाता है? प्रिवेंट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। एंड प्रोमोट द क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन को यानी इस पौधे से, इस फ्लावर से इस स्टिग्मा पर रखना जो है प्रमोट कर दिया जाता है, यानी प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन रोकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच बाय द हाइब्रिडाइजेशन, इसके परिणाम स्वरूप हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा F1 हाइब्रिड ऑब्टेन यानी F1 हाइब्रिड प्राप्त हो जाते हैं। फिर इसके बाद द प्रोजेनी ऑफ F1 प्रोड्यूस F2 जनरेशन। मैंने अभी कहा कि प्रोजेनी ऑफ F1 जनरेशन प्रोड्यूस F2 जनरेशन, यानी F1 जनरेशन से क्या बन जाती है? F2 जनरेशन बाय सेल्फ क्रॉस, यानी इसमें अब आपको क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करवाना है, सेल्फ क्रॉस होने देना है। यानी जिस पौधे का पॉलन ग्रेन रहेगा उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा। तो द प्रोजेनी ऑफ F1 प्रोड्यूस
F2 जनरेशन बाय सेल्फ क्रॉस एंड सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है शुद्धिकरण, अगली पीढ़ी में शुद्ध हो जाते हैं कुछ पौधे, वो मैं आगे मेंडल के नियम में आपको बताऊंगा। इसके बाद है इन दिस प्रोसेस इमैस्कुलेशन इसेंशियल, यानी कि हाइब्रिड प्रक्रिया में इमैस्कुलेशन आवश्यक होता है। अब इमैस्कुलेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया कि इसका स्टेमेन काट कर निकाल देना क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन, जैसा कि आप बाद में लिखे हैं इमैस्कुलेशन इसेंशियल। इन इमैस्कुलेशन स्टेमेन रिमूव्ड, यानी कि इमैस्कुलेशन में स्टेमेन को क्या कर दिया जाता है, रिमूव्ड कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। आफ्टर देन रिमेनिंग फ्लोरल पार्ट, और इसके बाद, आफ्टर देन का मतलब इसके बाद, रिमेनिंग फ्लोरल पार्ट का मतलब बचा हुआ फ्लोरल पार्ट। जब स्टेमेन निकाल दिए तो क्या बचा, ये स्टिग्मा बची, करोला कैलिक्स बचा। तो इनको क्या करना है, रिमेनिंग फ्लोरल पार्ट मेनली गाइनोसियम, यानी मुख्य रूप से गाइनोसियम, क्लोज बाई पेपर, इसको क्लोज कर देते हैं, ढक देते हैं पेपर या फिर किससे, प्लास्टिक से। प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग, और यही ढक देना जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं। आफ्टर देन, इसके बाद टैग अप्लाई। अब मैंने बताया कि टैगिंग क्या कर देना है, यानी कि जब आप ये काम कर लेते हैं तो इसमें कोई टैग लगा देना है जिससे आप पहचान सके कि हमने जो है क्रॉस किस फ्लावर में करवाया था, तो टैगिंग अप्लाई, इसके बाद आप टैग लगा देते हैं। आफ्टर सुटेबल टाइम, यानी सुटेबल टाइम के बाद टैग रिमूव्ड, जब आपको लगे कि इसके अंदर सीड बन गया है तो आपको टैग रिमूव्ड कर देना है, हटा देना है। फिर इसके बाद एंड हाइब्रिड ऑब्टेन, और इस प्रकार आप हाइब्रिड ऑब्टेन कर सकते हैं। दोस्तों अभी भी जो है क्रॉप इम्प्रूवमेंट यानी कि डोमेस्टिकेशन के कई स्टेप बचे हुए हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो इसके बाद हम वीडियो के पार्ट 3 में मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।